दोस्तों नमस्कार। साथियों, मैं उन छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं और जो पढ़ने के बाद भी अपने माँ बापों के साथ धोखा करते हैं, पढ़ाई के नाम पर फिजूल खर्ची करते हैं, पढ़ाई के नाम पर केवल माँ बापों को जो है धोखे से अलावा कुछ भी नहीं करना चाहते। मैंने कई छात्र छात्राओं को देखा साथी अपनी आंखों से कि घर से माँ बापों को जो है कह के चले जाते कि मैं विद्यालय में जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे देखे साथियों मैंने कि गली गलियों में नशा, इस प्रकार का जो है यारी दोस्ती बहुत ही निंदनीय साथियों। मैं उन सभी छात्राओं से, सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि भविष्य में अपने भविष्य के साथ आप इस प्रकार का खिलवाड़ न करें, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा आगे जाके कुछ अच्छा करे, अच्छे पद प्रतिष्ठा में रहे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन कतिपय बच्चे जो है इस रास्ते से भटक जाते साथियों। एक केवल पिता ऐसी शख्सियत है साथियों कि हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर शिक्षा दीक्षा पद प्रतिष्ठा मेरे से बड़ी हो मेरे बेटे की। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको आगे बढ़ना देखना चाहता होगा, अपने से आगे जाना देखना चाहता। लेकिन मात्र एक पिता ऐसी शख्सियत होती है जो हर बेटे को, हर बच्चे को अपने से ऊपर मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने बेटे बच्चों की देखना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने माँ बापों के साथ केवल मात्र धोखा। और जो बच्चे माँ बापों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने बड़ों के साथ धोखा करते साथियों, जीवन भर वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। ये मेरा अपने जीवन का भी अनुभव रहा है। अब मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले हैं साथियों। मैं अगर अपनी जीवनी आप लोगों को सुनाऊं तो मेरी जीवनी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। लेकिन मैंने अपने जीवन में साथियों कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की प्यार प्रेम से दो रोटी खा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतना कोई बड़ा व्यक्ति हूँ या मैं कोई बादशाह हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा समाज से भी छोटा सा कार्यकर्ता, आपका छोटा भाई हूँ। लेकिन मैं जब भी रहा, मैं अपने स्कूल लाइफ से रहा या मैं जब मैं नौकरी पेशे में रहा, जॉब में रहा, मैंने एक दो जगह सरकारी नौकरियों से भी रिज़ाइन किया साथियों, 3 जगह लगभग। करीब मैंने एक जगह 8 साल तक की, दूसरी जगह मैंने 2-3 साल की, फिर वहाँ भी की और दूसरी जगह भी मैं छोड़ के आया। लेकिन मेरा छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं था साथियों कि मैंने किसी के साथ धोखा किया या कुछ। मेरा अपने टर्म्स थे और मेरे को कुछ आगे करना था, तो मैंने बहुत संघर्ष झेले और बहुत जहाँ भी रहा वहाँ ईमानदारी और पारदर्शिता से रहा। आज भी वो लोग मेरे को अपने जीवन में याद करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग, चंद लोग हैं जो बिचौलिया, जो स्वार्थी, जो जल्लाद ये कहूँगा उनको, जो मेरे अपने साथी दोस्त थे, जिनको आज मेरे से बहुत जलन होती है। क्योंकि मैं तो किसी की जलन न करता हूँ, न मैंने की है, न आज उसी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा कभी ध्येय नहीं रहा साथियों कि किसी की बुराई करना, किसी के प्रति गलत प्रकार से सोचना, किसी के कामों में दखल अंदाजी करना, ये मेरा जीवन का पार्ट नहीं रहा साथियों, और अभी भी आगे नहीं है। लेकिन जो लोग इस प्रकार के सोचते हैं वो सोचते रहें, उनसे मेरा कोई वो नहीं होता, न मैं उनके रास्ते से मेरे को लेना देना रहता, न मैं उनके उसमें जाता हूँ, न मैं ऐसे लोगों को खुद अपने जीवन में आने देता हूँ। मेरा एक लक्ष्य ज़रूर रहा, मैं जहाँ भी रहा साफ़ सुथरा रहा, अपने किसी भी चीज़ से, लेन से देन से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से मैंने इन चीज़ों से कतई कंप्रोमाइज़ नहीं किया साथियों अपने जीवन में।
सारे लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन मेरा अपना अपीसमेंट थोड़ा बड़ा सोचने का रहा साथियों। लेकिन अपने आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मैंने सब कुछ अपने जीवन में हासिल किया है। मेरे पास परमात्मा की कृपा से सब कुछ है साथियों। बेटा है, बेटी है, आज मेरे बेटे बच्चे सब पढ़े लिखे उसमें हैं। आज मेरी फैमिली सुंदर से फैमिली, और मैं अभी भी जो हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से यही चाहता हूँ कि हर किसी को, हर किसी दोस्त, हर किसी के बच्चे, हर किसी पे मेरा ये ध्येय रहता साथियों कि हर का बेटा, हर का बच्चा, हर आदमी अच्छा हो, उसकी विचारधारा अच्छी हो, उसके रहन सहन अच्छे हो, उसकी सोच अच्छी हो, वो एक दूसरे के प्रति। लेकिन जो गद्दार होते हैं साथियों, उनसे बच के रहना चाहिए। वो कभी अपने नहीं होते साथियों। सांप का बच्चा सांप होता साथियों, उसको कितना भी दूध पिलाओगे वो कभी अपना नहीं हो सकता दोस्तों। वो तुमको एक ना एक दिन डंक मारेगा, एक ना एक दिन डंक मारेगा। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें देखी है साथियों। मैंने कतिपय लोगों को तो मैंने ज़मीन से आसमान तक उठाया साथियों, और उन्हीं के लिए किया, अपने लिए तो कुछ नहीं किया जीवन में। लेकिन उन लोगों ने, वक्ता ने ऐसे डंक मारे साथियों मेरे को कि मैं इस जीवन में तो खैर उन चीज़ों को भूल नहीं पाऊँगा, लेकिन अगले जीवन में भूलता हूँ नहीं भूलता हूँ, ये तो एक परमात्मा और एक वही जानता है साथियों। लेकिन मैं यही कहूँगा साथियों, सभी जो अपने बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, इन चीज़ों से आप बचें, नशे से दूर रहें। जो नशा, ये जहरीला जो हमारे जीवन के लिए एक जहर का काम करता है। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें भी देखी साथियों। जिन लोगों ने अपने जीवन में नशा इस प्रकार का, माँ बापों के पीछे ऐशो आराम के, लास्ट में उनकी जो है साथियों बहुत दुर्गति हुई है साथियों, दुर्गति हुई। वो इंसान कहीं भी आगे जाके सक्सेस नहीं हुआ साथियों, क्योंकि आज समाज किसी को उठाने की कोशिश नहीं करता साथियों। आज का समाज हर किसी को पटकने की कोशिश करता है। उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे को स्वयं सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए मिल के चलना पड़ेगा। जहाँ पर हमें ये चीज़ें नहीं मिली वहाँ पे हमें छीन के लेनी पड़ेगी साथियों। लेकिन आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, जो हमारे अंदर गलत व्यसन है, जो हम इन चीज़ों को जो है अपने जीवन में आने देते हैं, ये चीज़ें कतई भी अपने जीवन में नहीं उतरने देने साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।